हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुन्ना आलम है और आप देख रहे हैं यम टेक चैनल। दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ सुरेश भाई के बारे में। सुरेश भाई एक यूट्यूबर है और अपने धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं और हमेशा टारगेट करते हैं इस्लाम को। और जो दोस्तों, सुरेश भाई ने ना एक वीडियो अपने यूट्यूब अकाउंट पे डाला है जिसमें एक मुसलमान लड़का है और 4-5 आदमी उसे घेर कर गाड़ी में बैठा कर पता नहीं धमकी देकर या कैसे उसके मुंह से उगलवाया गया है। और वो कह रहा है कि मैं लड़की को पटाता हूँ, मुझे पैसा मिलता है और सब क्या क्या बोल रहा है। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं दिखा। राम राम जी, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका भाई सुरेश। तो सबसे पहले आज का जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो मेरा उनके लिए है जो भाई बोलते हैं कि आपस में ऐसा मत करो, ये मत करो, एक दूसरे को टारगेट मत करो। तो खैर, मैं सबसे पहले एक वीडियो दिखा देना चाहता हूँ, तो फिर मैं बात बताऊंगा कि भाई कैसे करें ऐसे समझौता, इनसे कैसे एक दूसरे कैसे हो सकता है ऐसे। पहले वीडियो देख लो तब समझ में आएगा मेरे भाइयों आपके। पहले वीडियो दिखा दूं। लड़की पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। कहाँ से मिलते? याद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000 रुपए। कब मिलते थे? गाड़ी देखो कहाँ से मिलती? गाड़ी मिली है, देखो गाड़ी बड़ी सब उन्होंने अरेंज करके देते। लड़की की शादी कर रहा था, शादी करके साथ में रहने वाला था तू? लड़की के साथ शादी करने वाला था? नहीं, क्या शादी करने? करके छोड़ देने वाला था। शादी करके छोड़ने वाला, फिर लड़की के साथ शादी, बच्ची पैदा करने के थे? बच्चे पैदा नहीं, शादी करने के बच्चे थे? पैदा करके छोड़ देने वाला था। शादी करने के थे देखो, बच्चे पैदा करने को और छोड़ देने का लड़की को। तो शादी कर रहा लड़की से, बच्चे पैदा करने को। सच बोल रहा है तू? कहीं की कसम खा के बोल रहा है? कुरान की कसम सच बोल रहा ना? सच बोल रहा। ठीक। और लड़कियां, तेरा और लड़की जाग कैसे लगा? कॉलेज में। कॉलेज में? देखो कौन बोला लड़की को, वो लड़की पटाओ बोल के? लड़की पटाने किसने बोला? मैं खुद पटाया। देखो पैसे की बात किसने करी थी? देखो मस्जिद से। अच्छा मेरे भाई, जैसे कि आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में बोला गया है, बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में एक आधिकारिक घोषणा है और यह घोषणा है जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। और साथ साथ हम आज से एक अभियान चालू करेंगे, भारत के हर हिंदू के घर में एक तलवार और एक भगवा झंडा देंगे। समय आने पर उसका भरपूर उपयोग किया जाएगा। संगठन, देश, धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए उनको तैयार किया जाएगा। तो देख भाई, मैं सीधी से बात कहना चाहता हूँ, उस लड़के के जो है ना, कुछ लोगों ने पकड़कर कुछ ज़बरदस्ती मुंह से उगलवाया गया है, धमकी देकर या जैसे भी। लेकिन ये जो भाषण कर रहे हैं जो लोग, इनको मुंह से कुछ उगलवाया नहीं गया है। ये खुद भौंक रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, देश में इसका क्या असर होगा और समाज में क्या असर होगा। इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, बस इन लोगों को कुर्सी से लेना देना है। ये राजनीति खेल रहे हैं देश में, हिंदू मुसलमान करके पूरे जो है ना अशांति फैलाने वाले हैं। समाज के गंदे कीड़े तो ये है ना, ये हिंदू में गिने जाएंगे ना, हिंदू है ही नहीं यार। हिंदू का ऐसा सोच ही नहीं होता है। ठीक है, तुम्हारे कौम को बचाना चाहते हो, अपने कौम को अपने तरफ बुलाओ, दूसरे कौम को बर्बाद करना क्यों चाहते हो यार। और जो है सुरेश भाई, तुम जो गाली देते हो ना दूसरे के धर्म के भगवानों को, वो तुम खुद के भगवान के, अपने ही भगवान को गाली देते हो, समझे। दूसरों के भगवान को गाली देता है, वो खुद के अपने भगवान को भी नहीं छोड़ता समय आने पर। पहले ये बात दिमाग में रख लो, फिर बात करना।
सनातन धर्म मानते हो ना तुम? सनातन धर्म में क्या कहा गया है? ईश्वर का कोई प्रतीक नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। ईश्वर हर जगह है। ईश्वर एक है। इस पूरी दुनिया को, इस पूरी कायनात को चलाने वाले एक ही ईश्वर, इस पूरी दुनिया को एक ही कोई है जो कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारे 33 लाख जो भगवान है ना, वो कंट्रोल नहीं कर रहे। इंसान जो है ना धरती पे आता है तो वो इंसान कहलाता है। भगवान धरती पे जन्म नहीं लेते। जो जन्म लेते हैं वो भगवान नहीं होते। तुम्हारे 33 करोड़ कितने भगवान हैं पता नहीं, लेकिन 33 कुछ कहा जाता है, किसी के मुंह से सुना है मैंने। तो वो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर रहे। कोई एक ही है जो इस पूरी कायनात को, तुम्हें और हमें कंट्रोल कर रहा है। कोई एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है। तुम्हारे सनातन धर्म में भी यही कहा जाता है, यही माना जाता है। तो तुम वो एक ईश्वर को जो गाली दे रहे हो वो तुम्हारे धर्म के ही अंदर है। जो एक ईश्वर को गाली दे रहे हो, तुम्हारे अपने ईश्वर को ही गाली दे रहे हो। ईश्वर का नाम अनेक है, ईश्वर का नाम अनेक है, लेकिन ईश्वर इस दुनिया को चलाने वाला, इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाला वो एक ही है। देख भाई, मेरा कहने का मतलब ये है, हम मुसलमान उसी को मानते हैं जिसको तू मानता है, और तू उसी को मानता है जिसको हम रब कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। और उस रब को, उस भगवान को, उस ईश्वर को तुमने गाली दिया है। मतलब ये तुमने अपने ही ईश्वर को, अपने ही भगवान को गाली दिया है। तो तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। इस्लाम धर्म जो है ना, वो शांति का, अमन का प्रतीक है। इस्लाम धर्म के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, सिर्फ तुम अपने धर्म के बारे में जानते हो। इस्लाम धर्म के बारे में तुम्हें इतना सा कुछ भी मालूम नहीं। अगर कुछ मालूम भी होता ना, तुम ऐसे नहीं बोलते। इस्लाम धर्म इतना शांति, अमन चाहने वाला धर्म कोई नहीं है। अगर इस्लाम के बारे में बुरा भला कहना है तुम्हें, तो हमारे धर्म के जितने भी किताब है पढ़ो, समझो। अपने धर्म की किताब भी पढ़ो, हमारे धर्म के भी किताब पढ़ो, इस्लाम धर्म की किताब पढ़ो, उसे अच्छे से समझो। नहीं समझ में आता तो जो पढ़े लिखे हैं उनके पास जाकर समझो इसका माने क्या है, और तब उसके बाद जो कहना है इस्लाम धर्म के बारे में तुमको बोलना है, जितना बोलना है, जो कहना है कहो। और तुम्हें जो प्रॉब्लम है ना, वो मुस्लिमों से है। वो कैसे मुस्लिम है हम बताते हैं। जो टिकटॉक पे वो जो गाली दे रहा है वो बंदा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वैसे वैसे मुस्लिमों से तुम्हें नफ़रत है, और वैसे वैसे मुस्लिमों से हमें भी नफ़रत है। और जो है एक लड़की है टिकटॉक पे, उसका वीडियो वायरल हुआ है, मेरा नाम उसका कुछ वो नाम है शबाना कहकर, उस गाने पर मिमिक्री किया है उसने। तो उससे इस्लाम को इस बात से ठेस लगा है, इस बात से प्रॉब्लम हुआ है। मुस्लिम लोग उसे हेट क्यों कर रहे हैं तुम्हें मालूम है? उस लड़की ने कुछ गलत नहीं किया है, ये तुम्हें भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि उस लड़की ने कुछ गलत नहीं किया है। अगर गलत किया है तो वो इस्लाम धर्म के जो पहरावा को जो पहना है वो गलत किया है। वो टी शर्ट लगाकर कुछ भी करती, किसी के साथ कुछ भी बनाती, हमें मतलब नहीं होता, लेकिन हमारा मजहबी जो लिबास है उसका तौहीन की है, उसका मजाक उड़ाया है,
और हमारे या तुम्हारे धर्म में ऐसे अपने धर्म को मजाक उड़ाने वालों को क्या होता है तुम्हें पता ही है, और क्या हो गया है ये भी देख रहे हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी धर्म के बारे में तुम गलत बुरा ना बोलो, और हम भी नहीं बोलते हैं। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि दूसरे धर्म के बारे में गलत बोले। अगर उस धर्म में कुछ गलत है तो उस पे सवाल उठा सकते हो, उस पे सवाल उठाओ, उससे पूछो, समझो कि ये क्यों है ऐसा, ये नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, तो क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं। तो जाकर पढ़े लिखे आदमी से समझो। तुम खुद हमारे धर्म को गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें हमारे धर्म के बारे में इतना सा कुछ भी मालूम नहीं है। तुम अपने धर्म के बारे में कुछ भी बोल सकते हो, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है अपने धर्म के बारे में। क्योंकि हमारे धर्म के बारे में तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुम्हारे कोई हक नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म के बारे में तुम्हें इतना सा भी कुछ भी मालूम नहीं है। और हम भी तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ बोलने का हक अधिकार नहीं रखते, क्योंकि हम भी उतना पढ़े लिखे नहीं है। तुम्हारे धर्म के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, और तुम भी हमारे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो इसलिए हमारे धर्म के बारे में कुछ मत बोलो, और हम भी तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ नहीं। अगर कुछ बुरा दिखता है तुम्हारे धर्म में तो हम ज़रूर बोलेंगे। अगर तुम्हें भी हमारे धर्म में कुछ बुरा दिखता है तो जाकर पढ़े लिखे लोग से इसके बारे में पूछ सकते हो कि क्यों ये गलत क्यों हो रहा है। ऐसे यूट्यूब पे मुंह फाड़ के अपने चैनल प्रमोट कराने से कुछ नहीं होता है। तुम धार्मिक नहीं हो जाओगे, मैं धार्मिक नहीं हो जाऊंगा। देख भाई, ये मेरा वीडियो फर्स्ट वीडियो एंड लास्ट वीडियो है तुम्हारे लिए, सुरेश भाई के लिए स्पेशल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस्लाम के खिलाफ होने से पहले उसको समझो कि वो क्या है, कैसा है, क्यों है, उसके बाद में कुछ बोलना। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं तो उसके बारे में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं, मुझे भी हक नहीं।